माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 367 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुबंध पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा के सदन पटल पर रख सकते हैं। माननीय मंत्री जी, Sir, I move the following, that this House do take up for the consideration the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023, given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Maitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament, with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Sri Mahua Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. एक मिनट सबको। ओके। We don't have the copy of the motion. We don't have the supplementary motion. माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशिष्टता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय समय पर हमारे ऐसे अवसर भी आए हैं जब हमने इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा, सदन के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार को से किसी प्रकार का कोई को कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। इस सदन की विशिष्टता
और उच्च मापदंड को बनाए रखने, उन्हें समर्थित करना इस सदन के सदस्य रूप में हम सबका सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं हम सब यहां पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह हम सब के सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। हमें किसी भी सदन में किसी भी सदस्य को, मेरी कोशिश रहती है न मैं सदन से उसको निलंबित करूं, कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे, और उस मर्यादा बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। और इसीलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सबके लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस विषय पर जब हम चर्चा करें तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे, और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम 316(e)(2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, दैट यू कंसीडर। संक्षिप्त आधा घंटे में सब पार्टी बोलना चाहिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी।